दोस्तों, हम जब कभी भी इतिहास के बारे में सोचते हैं तो हम याद आती है राजा रानी की कहानियाँ, सूरवीर योद्धा और उनकी बहादुरी, आलीशान महल और राज्यों को बड़ा करने के सपने। लेकिन हम आज जिस जगह की बात करने वाले हैं ये इन सब दायरों से बिल्कुल अलग है। ये है राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र। दोस्तों, वैसे तो भारत के अलग अलग राज्यों में अनेक खूबसूरत हवेलियाँ हैं, लेकिन सबसे सुंदर और अनोखी हवेलियों का दर्जा मिला है शेखावाटी की प्रसिद्ध हवेलियों को। शेखावाटी, जिसे राव शेखा का बगीचा कहा जाता है, साल 1435 में जन्मे राव शेखा ने राजस्थान के जितने क्षेत्र पर राज किया उसे ही शेखावाटी नाम दिया गया। वर्तमान समय में झुंझुनू, सीकर और चूरू के क्षेत्र को कहा जाता है शेखावाटी। लेकिन शेखावाटी क्षेत्र जिस चीज़ से प्रसिद्ध हुआ वो है यहाँ की खूबसूरत हवेलियाँ जो यहाँ के सेठों ने बनवाई थी। क्या आप जानते हैं शेखावाटी में 2500 से भी ज़्यादा हवेलियाँ, छतरियाँ और कुएं हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर ले ताकि हम इस खूबसूरत से क्षेत्र की चर्चा जारी रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात बहुत सालों पुरानी है। इतिहासकार बताते हैं कि उस दौर में अफगानिस्तान और भारत के बीच ऊन और कपास का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। यह सारा व्यापार जमीन के रास्ते किया जाता था। कहते हैं कि शेखावाटी का यह क्षेत्र भारत के अफगानिस्तान जाने वाले प्रमुख मार्ग पर स्थित था। यही कारण था कि व्यापारी यहाँ पे आके बस गए ताकि यहाँ से व्यापार करने में आसानी हो सके और अफगानिस्तान भी बड़ी आसानी से जा सके। और उस दौर में यहाँ के व्यापारियों ने खूब सारा पैसा कमाया। पैसे वाले इन कारोबारियों को मारवाड़ी भाषा में सेठ नाम से जाना जाता था। कहते हैं कि पैसे वाले इन सेठों ने अपने परिवार के आशियाने के लिए बेहद ही खूबसूरत और आलीशान हवेलियाँ बनवाई। दोस्तों, आपको यह बात जानकर शायद अचंभा हो कि हवेली शब्द हिंदी भाषा का नहीं बल्कि फारसी भाषा का शब्द है। इन सेठों ने एक से बढ़कर एक करीब 150 हवेलियाँ यहाँ बनवाई। अगर शेखावाटी के प्रमुख कस्बों की बात करें तो मंडावा, नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, अल्सीसर, मलसीसर वह झुंझुनू है। ये सेठ जिस जगह भी जाते वहीं हवेलियाँ बनवा देते। ये वो दौर था जब लोग संयुक्त परिवार में मिलजुल कर रहा करते थे। सेठ भी इसी सोच के साथ बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनवाते थे कि अगर कई पीढ़ियों तक परिवार एक साथ रहे तो रहने के लिए जगह कम ना पड़े। आंगन भी खूब बड़े बनाते थे ताकि सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा सके। लेकिन हाँ, ये लोग कमरों के दरवाजे अक्सर छोटे बनाते थे ताकि अगर कभी चोर लुटेरे आ जाए तो आसानी से भाग ना सके और लोग छुपकर चलना सीखे। दोस्तों, क्या आपको पता है इन हवेलियों में मीटिंग के लिए हॉल और ऑफिस की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई थी। डकैत और चोरी के डर से मारवाड़ी व्यापारी हमेशा अपना सामान छिपा कर रखा करते थे। इसके लिए अलग से हवेलियों के नीचे गुप्त रूप से गोदाम और तहखाने बनाए जाते थे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि इन तहखानों में सेठों का खजाना भी छुपा कर रखा जाता था। और आज भी लोग यह दावा करते हैं कि इन हवेलियों के नीचे सेठों का खजाना है। दोस्तों, यूँ तो जोधपुर, जैसलमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बीकानेर राजस्थान के कई ऐसे ज़िले हैं जहां एक से बढ़कर एक कई ऐसी सुंदर हवेलियां हैं। लेकिन शेखावाटी हवेलियों को अलग बनाती है इस क्षेत्र की फ्रेस्को पेंटिंग। कहते हैं कि सेठों ने अपनी हवेलियों को खूबसूरत बनाने के लिए चित्रकारी का सहारा लिया। लेकिन यह चित्रकारी आधुनिक काल की चित्रकारी से बिल्कुल अलग थी। उस दौर में कृत्रिम रंग नहीं हुआ करते थे, इसीलिए चित्रकार प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करके चित्र बनाया करते थे। जैसे काला रंग बनाने के लिए काजल का इस्तेमाल किया, लाल रंग बनाना है तो गुलाब के पत्ते और पीले रंग बनाने के लिए हल्दी का इस्तेमाल किया जाता था। यह चित्रकारी गीले प्लास्टर पर ही की जाती थी, जिस कारण रंग प्लास्टर के साथ ही सूख जाता और इधर उधर फैलने की बजाय अंदर समा जाता। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इन चित्रों को बनाने के बाद नारियल के तेल की पॉलिश की जाती थी, जिससे इन पर एक तरह का लेमिनेशन हो जाता था। यही कारण है कि 200-300 साल बीत जाने के बावजूद भी इन हवेलियों पर बने चित्रों का रंग आज तक भी फीका नहीं पड़ा। वैसे तो राजस्थान में भित्ति चित्रों की 9 अलग अलग शैलियाँ विकसित हुई, लेकिन सबसे मशहूर हुई वो थी शेखावाटी शैली। यहाँ के सेठ ये कोशिश करते थे कि हवेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा पेंटिंग्स बनाए जाए। इसीलिए तो इन हवेलियों में ऐसी इंच भर भी जगह नहीं मिलती जहाँ पेंटिंग्स ना बनी हो। कई हवेलियों में तो 400-500 से भी ज़्यादा पेंटिंग्स बनी हुई है।
इतिहासकार बताते हैं कि साल 1830 से 1900 तक का दौर इन पेंटिंग्स का गोल्डन पीरियड माना जाता है, जिसमें अनेक खूबसूरत और आकर्षक चित्र बनाए गए। अगर इतिहास के पन्नों को झांक कर देखा जाए तो शेखावाटी का इतिहास महाभारत काल से शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि यह इलाका राजा विराट के राज्य के अधीन था। राजा विराट के राज्य में ही पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। 12वीं सदी में यह इलाका सम्राट पृथ्वीराज चौहान के अधीन हो गया। लेकिन आज अगर दुनिया शेखावाटी को जानती है तो यहाँ की हवेलियों के कारण, जिन्हें राजस्थान की विरासत माना जाता है। शेखावाटी को इन्हीं हवेलियों के कारण दुनिया की सबसे बड़ी ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। इन्हें देखने के लिए हर साल 50,000 से भी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आते हैं दोस्तों, और करोड़ों रुपयों का रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है। वर्तमान में शेखावाटी की बहुत सारी हवेलियों को होटल और म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिन्हें देखने के लिए विदेशों से और मुख्य रूप से फ्रांस से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। दोस्तों, शेखावाटी के कई कस्बों में तो बॉलीवुड की हर दूसरी फिल्म की शूटिंग होती है। तभी तो शेखावाटी के कस्बे को बॉलीवुड नगरी नाम दिया गया है, जिसका हमने पहले ही वीडियो बना दिया है और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि शेखावाटी का इतिहास आपको पसंद आया होगा। वैसे तो हमने सब कुछ कवर करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी कुछ छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। शेखावाटी के बारे में देश दुनिया जाने, इसलिए आप रिपोर्ट को शेयर ज़रूर करें। और अगला वीडियो किस जगह का देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करके लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक और ऐतिहासिक वीडियो में।